Good morning, student. Today we will discuss our poem on killing a tree written by Give Patel. So let's start it. You must have observed people cutting down trees. आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा वृक्ष काटते हुए. But can they kill a tree? क्या वो वास्तव में वृक्ष काट सकते हैं? Is इट ईजी टू डू सो? क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पोइम. आओ पोइम को पढ़ते हैं. एंड फाइंड आउट और पता लगाते हैं व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग ए ट्री. आखिर कवि ऑन ए किलिंग ए ट्री के बारे में क्या कहता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री. कि एक वृक्ष को मारने में बहुत सारा समय लगता है. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife. Not a simple jab of the knife. Jab means प्रहार. कि चाकू के एक प्रहार से will do it नहीं किया जा सकता है. कि एक वृक्ष को मारने में बहुत सारा समय लगता है. एक चाकू की एक जो सिंपल प्रहार है, चाकू का सिंपल प्रहार है, उससे इसको नहीं मारा जा सकता है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. और ये आराम आराम से धरती का उपभोग करते हुए बढ़ता रहता है. राइजिंग आउट ऑफ इट. और धरती में से ये ऊपर की तरफ उगता रहता है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. और जो धरती है उसकी जो ऊपरली परत है उससे ये भोजन इकट्ठा करता रहता है. एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. और एब्सॉर्ब करता रहता है, सोखता रहता है वर्षों तक. सूर्य का जो प्रकाश है उसको सोखता रहता है, हवा को सोखता रहता है, पानी को सोखता रहता है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइड. और लेप्रोस मीन्स एक बेढंगा सा, बेरंगा दिखाई देने वाला एक तना. यानी जब हम किसी तने को काट देते हैं और ऐसे लगता है कि वो अब कभी भी नहीं उभर सकेगा, वो ठूट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें से स्प्रोटिंग लीव्स निकलते हैं, यानी छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं. तो एक बार और देखते हैं इसको. कि कवि कहता है कि एक वृक्ष को मारने में बहुत सारा समय लगता है. कि एक चाकू की प्रहार से मात्र इसको नहीं ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये वर्ष फिर ऐसे लगता है कि चाकू की प्रहार से ऐसे लगता है कि ये अब दोबारा नहीं उगेगा, लेकिन ये वर्षों तक, बहुत समय तक जो सनलाइट है, एयर है, वाटर है, उसको एब्सॉर्ब करता रहता है. और लगातार जो कोडी सा दिखाई देने वाला जो तना है उसमें से अचानक जो पत्ते हैं, टहनियाँ छोटी छोटी, वो निकलना शुरू हो जाती हैं. सो हैक एंड चॉप. हैक का मतलब भी चॉप ही है, मतलब प्रहार करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटना. So hack and chop, but this alone won't do it. कि इसीलिए इस पर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर इस पर प्रहार करके इसको बाकी व्यक्ति मानते हैं कि इसको ख़त्म किया जा सकता है. बट दिस अलोन विल नॉट डू इट. लेकिन अकेले इससे ऐसा नहीं किया जा सकता है. इट मीन्स एक वृक्ष को इस प्रकार से नहीं ख़त्म किया जा सकता है. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और इसमें एक वृक्ष को उगने में आगे किसी प्रकार की दुख तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ेगी. यानी एक वृक्ष के ऊपर आपने प्रहार किया, आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और आप समझते हो कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे उस वृक्ष को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. और जो बहता हुआ जो तना है वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड. और धरती के बिल्कुल क्लोज से, ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज से विल राइज कर्ल्ड. कर्ल्ड मीन्स टेढ़ी मेढ़ी.
ग्रीन ट्विग्स, और फिर छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी हरे रंग की जो ट्विग्स है, टहनियाँ हैं, वो वहाँ से उगना शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर बोज, और मिनिएचर बो मतलब टेंडर तना कह सकते हैं हम, कोमल तना कह सकते हैं। मैच्योर का ये अपोजिट वर्ड है, मैच्योर मीन्स परिपक्व, और यहाँ पर ये क्या है, मिनिएचर। मिनिएचर मीन मतलब एक ऐसा पौधा जिसने अपना विकास नहीं किया है, यानी अभी अभी उसने उगना शुरू किया है। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर बोज विच इफ अनचेक्ड, यदि उसको अनदेखा किया जाए, विल एक्सपेंड अगेन, तो वो फिर से दोबारा से उसका विस्तार हो जाएगा टू फॉर्मर साइज, और पहले वाले साइज में ही वो आ जाएगा। यानी कवि इसमें कहता है कि आपने एक वृक्ष के छोटे छोटे टुकड़े किए, आपने उसके ऊपर प्रहार किए ताकि उसको ख़त्म किया जा सके, लेकिन अकेला इससे काम चलने वाला नहीं है, इससे उस वृक्ष को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो उसका तना है, जो जिसमें से अभी ऐसा लग रहा है जैसे जूस निकल रहा हो, और वो जल्दी से ही वो घाव उसका भर जाएगा, और वो जो ग्राउंड है, धरती के बिल्कुल क्लोज से फिर वो दोबारा से फूटना, अंकुरित होना शुरू हो जाएगा, और उसमें से छोटी छोटी टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि वो जो टहनियाँ हैं वो बिल्कुल कोमल होंगी, और यदि उसके ऊपर किसी का ध्यान न जाए तो वो फिर ग्रो करता रहता है, और अपने कुछ ही दिनों में अपने पहले वाले साइज में वो वापस आ जाता है। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, लेकिन कवि कहता है यदि आप एक वृक्ष को पूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहते हो तो आपको उसकी जो जड़ें हैं उनको बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो एंकरिंग अर्थ है यानी जो सोखती हुई, एंकरिंग मीन्स पेड़ को जो थामने वाली जो भूमि है उससे बाहर निकालना होगा। यानी एक वृक्ष को यदि आपने ख़त्म करना है तो धरती से उसकी जड़ों को बाहर निकालना होगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और उसको पुल्ड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट इट मीन्स उसके टुकड़े टुकड़े आपको करने होंगे। और पुल्ड आउट इंटायरली, या उसको पूर्ण रूप से ही आपको बाहर निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और जो धरती रूपी जो गुफा है उससे उसकी जड़ों को बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, इस प्रकार से वृक्ष की जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, इट मीन्स जो जड़ थी उसको एक्सपोज कर दिया गया, बाहर दिखाई देने लग गई। द सोर्स, और वो स्रोत, वो जड़, वाइट एंड वेट, जो पहले बहुत ज़्यादा सफ़ेद और गीली रहती थी, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी, भावनात्मक थी। हिडन, जो छिपी हुई थी। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वर्षों तक भूमि के अंदर। कि यदि यहाँ पर कवि कहता है कि यदि आपको एक वृक्ष को ख़त्म करना है तो पहले आपको उसकी जड़ों को बाहर निकालना होगा, उस पर प्रहार करना होगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे, या पूर्ण रूप से उसकी जड़ों को धरती रूपी जो केव है, गुफा है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। और तब जाकर एक वृक्ष की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, जड़ बाहर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ऐसी जड़ जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और वर्षों तक धरती के अंदर छिपी हुई थी, और जो प्राय सफ़ेद दिखाई देती थी और प्राय गीली रहती थी, अब उसको बाहर निकाल देंगे तो वो मुरझाना शुरू हो जाएगी, और तब जाकर एक वृक्ष को मारा जा सकता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, फिर उसको सूर्य और जो हवा है उसमें मैटर को, उस चीज़ को छोड़ दिया जाएगा स्कॉर्चिंग के लिए। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, जड़ से उखाड़ देने के बाद पेड़ का सूखना, इट मीन्स जड़ से स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग मीन्स जड़ से उखाड़ देने के बाद पेड़ का सूख जाना।
और तब जाकर ये जो पेड़ है वो सूख जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। हार्डनिंग यानी अब पहले जो जड़ जो लचीली थी वो अब ज़्यादा कठोर हो जाएगी। ट्विस्टिंग, अब वो मुड़ना शुरू हो जाएगी। एंड विदरिंग, और तब जाकर वो मुरझाना शुरू कर देगी। एंड देन इट इज़ डन, तब जाकर एक वृक्ष को ख़त्म किया जा सकता है। यानी जो पोइट है गिव पटेल, वो कहता है कि जो व्यक्ति है ये सोचता है कि थोड़े से प्रहार के द्वारा ही एक वृक्ष को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन गिव पटेल कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि एक वृक्ष को ख़त्म करने में कम समय नहीं लगता, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। यदि आपने उसको तने से भी काट दिया तो फिर कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद वो अपने पहले वाले साइज़ में ही आ जाएगा।